हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं हम। द नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। इसमें हमने लाइटिंग में रीड किया था। आज हम क्या करेंगे? द स्पार्क दैट द ग्रीक नो अबाउट, यानी कि ग्रीक्स में चिंगारी के बारे में जानना। द एसेंट ग्रीक यानी कि पुराने ग्रीक में न्यू एज अर्ली एज 600 BC यानी कि 600 BC से ही पुराने ग्रीक लोग जानते थे दैट वैन अंबर इज ए काइंड ऑफ रीजनिंग। अंबर एक प्रकार का पदार्थ है। जब अंबर वाज रबरिंग विद फर, जब अंबर को फर पर रगड़ा जाता है। इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर, यह हल्की वस्तु जैसे बाल को अपनी ओर खींचता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ऊनी या फिर पॉलिस्टर के कपड़े उतारते हैं। यू हेयर स्टैंड ऑन एंड, अंत में आपके बाल खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ इन ए डार्क, यदि आप बंद अंधेरे कमरे में कपड़ों को उतारें। यू इवन सी ए स्पार्क, आपको चिंगारी दिखेगी। एंड हियर ए कर्लिंग साउंड, और एक कर्कश साउंड सुनाई देगी। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में सो दैट लाइटिंग एंड द स्पार्क, यानी कि बिजली और चिंगारी फ्रॉम योर क्लोथ आर इंस्टेंटली द 1752 में अमेरिका के साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि बिजली और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी एक समान घटनाएं होती हैं। हाउएवर इज टुक 2000 ईयर फॉर दिस रिलेशन ऑफ टू ओकर, इस घटना को महसूस करने के लिए, जानने के लिए 2000 साल लग गए। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल आल्सो सी, आप लोगों ने देखा होगा हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटिंग इन द स्काई, जब आकाश में बिजली चमकते हुए आप लोगों ने देखा होगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम, अब इसको जानने के लिए, पहले हम इसको जानने के लिए एक गेम खेलते हैं। व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, जब हम एक प्लास्टिक स्केल को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, तो स्मॉल जो प्लास्टिक स्केल है वह छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। 15.2 चार्जिंग बाय रबरिंग,
यानी कि रगड़ने के द्वारा चार्ज होना, आवेश का आना। When a plastic refill is rubbed with polythene, जब हम एक प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं, इज रिक्वायर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। सिमिलरली, इसी के समान, व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रबरिंग विद ड्राई हेयर, जब हम प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों पर रगड़ते हैं, इट रिक्वायर्ड ए स्मॉल चार्ज, तो उसके ऊपर भी एक छोटा चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल, ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज, इस प्रोसेस के द्वारा रिफिल और प्लास्टिक का कंघा, पॉलीथीन और बाल चार्ज हुए हैं। लेटेस्ट राइट टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट एज दैट आर फिल्मर टू यू, आप लोग प्रयत्न कर सकते हैं इसी के समान वस्तुओं को चार्ज करने में। टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, आवेश के प्रकार और उनके बीच में आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, हम कुछ वस्तुओं को चुनते हैं जो टेबल 15.1 में की गई है अगली एक्टिविटी के लिए। अब एक्टिविटी 15.3, द ए इन्फ्लेट 2 बैलून, अगर हम 2 गुब्बारे लें, हैंग दैम इन सच ए वे, और उन्हें एक जगह लटका दें। ईच अदर, और जो दे डू नॉट टच ईच अदर, जो एक दूसरे को न छुएं। फिगर 15.1 जैसा कि 15.1 में किया गया है। रब बोथ द बैलून्स विद ए वूलन क्लॉथ, अब दोनों बैलून्स को, दोनों गुब्बारे को हम ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं। एंड रिलीज दैम, और उनको छोड़ देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या देखते हैं? अब ये दोनों गुब्बारे हैं, ये दोनों गुब्बारे हमने लटका दिए। अब क्या करा, इन दोनों गुब्बारों को हमने ऊन के कपड़े से रगड़ा और फिर लटकाया, फिर देखा कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को दूर हटाते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षण। ए चार्ज बैलून रिपल ए चार्ज बैलून, यानी कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को दूर हटाता है। ए चार्ज रिफिल रिप्लेस्ड ए चार्ज रिफिल, एक आवेशित रिफिल दूसरे आवेशित रिफिल को दूर हटाता है। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, लेकिन एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित रिफिल को अपनी ओर खींचता है। डज इट इंडिकेट, यह क्या यह दर्शाता है दैट कि द चार्ज ऑन द बैलून्स इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्या यह दर्शाता है कि गुब्बारे पर बना हुआ चार्ज अलग है रिफिल के चार्ज से? कैन यू से देन, क्या हम कह सकते हैं दैट देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ज, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? कैन वी आल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल इच अदर,
क्या हम ये भी कह सकते हैं कि समान रूप से चार्ज वस्तु एक दूसरे को दूर हटाती हैं, while charge of different kind attract each other, और अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल, मान्यताओं के अनुसार द चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज रबरिंग द सिल्क एज पॉजिटिव। जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरी प्रकार के चार्ज को हम कह सकते हैं वो ऋणावेश होता है। थैंक्स।